इज़ ईगो बैड? क्या ईगो सच में बुरा होता है? ये वीडियो इस बारे में है मिसकंसेप्शन ऑफ ईगो। ईगो जिस तरीके से हम आज लिटरल टर्म्स में यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा तो सही है पर बहुत हद तक गलत है। लोग कह देते हैं कि तुम्हारे अंदर ईगो आ गया है, बेसिकली जिसका मतलब कहा जाता है कि अहंकार आ गया है। पर ईगो प्योरली अहंकार को नहीं रिफ़र करता है। अगर हम पीछे जाएं, सांख्य फिलॉसफी में अहम नाम का एक शब्द है। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो कई सारे जो है एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है जो बहुत पुरानी हमारी फ़िलॉसफी है, एक इंडियन फ़िलॉसफी सांख्य, उसमें दिया गया है। काफ़ी चीज़ें आती हैं प्रकृति पुरुष के मिलने के बाद। महत आता है, अहंकार आता है, मनस आता है, मनस जिसे आप समझ सकते हैं, मन आता है। तो अहम अगर नहीं होगा तो आप अपने आप को महसूस कैसे करेंगे? क्योंकि अहम ही है जो बाउंड्री क्रिएट करता है। वरना आपने सुना होगा कि जो लोग बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाते हैं या समाधि की ओर लीन करने लगते हैं, अगर आप लास्ट में योगा के 7वें या लास्ट 8वें प्रोसेस तक आने लगते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे जो है सब कुछ महसूस होता है कि मैं हवा भी हूँ, मैं पानी भी हूँ, मैं हर एक चीज़ में समाया हुआ हूँ। तो हर एक अंश में आप अपना अंश पा लेते हैं और ये सच में उस व्यक्ति को महसूस होता है। ये आप कई प्रमाण इसके आपको मिल जाएंगे, कई वीडियोस जो स्पिरिचुअल की ओर लीन कर रहे हैं। एक बाबा जी थे जो पंजाब की बाबा जी थे, मैंने 1-2 साल पहले वीडियो देखी थी उनकी, जो मुझे इस वक्त याद आ रही है, यूट्यूब पे पड़ी हुई थी कि उनसे कहा जा रहा था कि बाबा जी आपको जब आप ये जंगल में रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो आपको कैसा लगता है? तब उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती जो इंसानी रूप में जो लोग कहते हैं ना, मुझे एक बहुत होलसम फीलिंग आती है और मुझे ये हवा अलग नहीं लगती है अपने से, बल्कि अपना ही, मैं अपने आप को इस हवा में देख पाता हूँ, अपना एक दूसरा फॉर्म या दूसरा रूम ऑफ मैनिफेस्टेशन। जिनको ये सब बारे में नहीं पता है, जिनको हॉलीवुड इंटरेस्ट है, उन्होंने भाई एक मूवी देखी होगी ज़रूर, लूसी, जिसमें वो ड्रग्स ले लेती है तो परसेंटेज बढ़ता रहता है उसके ब्रेन का। तो एक जो लास्ट प्रोसेस उसमें दिखाया गया वो बेसिकली उन्होंने कॉग्निटिव से शुरू किया, ब्रेन लेवल से, लेकिन वो कॉग्निटिव होता नहीं है। जो समाधि से जाने का प्रोसेस है वो असल में ब्रेन है, वो एक लौती चीज़ नहीं है। ये इस बात को ही समझने के लिए होता है कि आप एबंडेंस को फील करें और पूरी तरीके से रिहा हो जाएं अपने जो भी आपने अपने मन में बाउंड्रीज़ बना रखी। पर पैदा आप बाउंड्रीज़ के साथ होते हैं, अहंकार के साथ होते हैं। तो ये जो अहंकार वर्ड नॉर्मल यूज़ किया जाता है वो बुरा वे में यूज़ किया जाता है, पर अहंकार उतना बुरा नहीं है। कई बार अहंकार आपकी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करता है, क्योंकि आज आपकी बॉडी में एक सीमा है, तभी आप दूसरे की बॉडी में घुस नहीं जा रहे हैं ना, आप आत्मा नहीं है ना, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे ना। आपकी बाउंड्रीज़ जो हैं, आपका यही आपको अहंकार का एहसास कराती हैं, मैं का एहसास कराती हैं। तो किसी का ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मैं बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। नार्सिसिज्म या सब चीज़ें फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं। पर जब तक वो सिर्फ मैं की बात कर रहा है और सिर्फ ईगो की बात कर रहा है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से ले जाते हैं, किस डायरेक्शन में ईगो को ले जाते हैं।